को हटाएंगे और एक एलवीआर रजिस्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहां पर इधर। तो देखो ये बन रही है ना यहां पर। तो इसका मतलब है हमारा स्विचिंग भी और 1 और 24 कनेक्टेड नहीं है। इन्हीं चीजों को पढ़ाओ जिनका प्रैक्टिकल दे पाओ। हेलो 890। ठीक है, डन। हम ये भी कर लेते हैं। इस पर हम यहाँ पर ये वोल्टेज चेक करने की जरूरत, क्योंकि फेक चार्जिंग का मामला है। और फेक चार्ज हम इसको डायग्नोस कर रहे हैं, चार्जिंग का सेट है। तो ये बेसिकली एमटी के बेस है। क्या है बताइए? इसके अंदर पावर आईसी पहले पढ़नी होती है। क्या पावर आईसी आपकी? ध्यान दो, 635758। अगर इसके ऊपर हुई तो समझो कि इसके अंदर वीसीडीटी वाली लाइन आती नहीं है। ये कौन सी लाइन है? 58। कौन सी है बताओ? मतलब यहां पर वीसीडीटी भी बनता है। हेलो, ठीक है, डन। इसके अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे चार्जिंग आउटपुट। क्या देखेंगे बताए? चार्जिंग। देखिए भाई यहां पर इसमें प्रॉब्लम यह है कि लोगो और चार्जिंग तो दिखेगा पर एम्पियर नहीं दिखेगा। देखो आप। और ये मैंने लगाया हुआ है, बाकी की केवल हटा दो तो काम की नहीं है। या ये मैंने लगाया ए में। कौन सा नंबर पे लगा है? ए में। ये व्हाइट कलर की केवल एक ही दिखाई दे रही है ना राइट यहां पर। तो अब मैं इसको अगर यहां लगाऊंगा तो यहां पर हमें लोगो दिखाई दे रहा है यहां पर एम्पियर क्या दिखाई दे रहा है? 0। एम्पियर हमें 0 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब फेक चार्जिंग। स्लो बोलते हैं उनको जिन पर 0.6 आता। फेक चार्जिंग है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। अगर हम इसमें यहां पर दिखाएं तो यहां पर एक बीक्यू लगा है। क्या लगा है? बीक्यू। और बस। तो ये वो टेक्नीशियन है जिन्होंने ना आईसी निकालना लगाना सीखा, ना ब्लैक पेस्टेड पे काम किया, ना सिर्फ टेक्नीशियन बनकर बैठे हुए हैं और सिर्फ ये आईसी निकाल कर लगा देते हैं और बस। और कुछ, क्योंकि इस आईसीयू को भी कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ इसी सेक्शन में काम हुआ है और एक सिंगल चार्जिंग बेस सेक्शन है। हेलो, सिंगल चार्जिंग बेस सेक्शन है। इसके अंदर एक आईसी और लगी है, ये मिपी आईसी है। ये मैं आपको बताऊंगा। ये आईसी अगर निकल जाएगी तो डिस्प्ले आना बंद हो जाएगा। अभी ये डिस्प्ले आईसी हो गई है। अभी के सेटों में डिस्प्ले आईसी भी आने लग गई है। इसलिए मैंने बोला ये आईसी भी दिखा दूंगा इस बहाने। ठीक है, चलो ये दोनों पढ़ेंगे। अब इसके अंदर जो बीक्यू लगा है वो बीक्यू कौन सा है? जरा उसका नंबर पढ़ के बताओ आप लोग। इसके अंदर बीक्यू कौन सा लगा है? 690। अब 8 है कि 6 है इसको देख लेते हैं। मेरे को जरा ब्रश दो और मेरे को ट्विजर दो और सब कुछ दो जरा। ये निकाल के दो। 890। बोलो कौन सा है? बताओ, मेन है कि टर्बो है? वो भी ठीक है, पर मैं तो आईसी का नंबर भी पढ़ा चुका हूँ यार। टर्बो हमेशा रखना। मैंने आपसे बोला है कि टर्बो बीक्यू में बोलो। जब 8Q लिखा हो या DMM लिखा हो तब उधर यही वाली आईसी फिट होती है, 25890। और ये आईसी हमेशा आती है किस सेटों के अंदर? रियलमी, ओप्पो और रियलमी। इसलिए जो इतने साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि उन्हीं चीजों को पढ़ाओ जिनका प्रैक्टिकल दे पाओ। हेलो, ताकि वो चीज तो पहले एक स्तर पर क्या सा आ जाए समझ में, उन पे कंफ्यूजन ना हो। सब कुछ पढ़कर बैठेंगे और फिर नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 25890। ठीक है, डन। हम ये भी कर लेते हैं, बट अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं इसलिए हम ये नहीं करेंगे। हेलो, ये है टर्बो बीक्यू है। क्या है? बोलो, टर्बो बीक्यू। बताओ, देखो यहाँ पर टर्बो बीक्यू का नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 1 और 24 कनेक्टेड नहीं है।
ये भी सही है कि हम देखकर बता सकते हैं, बट भैया मैं तब आपको बोलता देखकर बताने को जब यहाँ पर नंबर कुछ और लिखा होता। यहाँ तो सीधा सीधा नंबर लिखा हुआ है। ध्यान देना, दो ही नंबर है, बोलो। 601, 890। अब इसके बाद कोई और नंबर आए तो यही दो नंबर अप्लाई करना है। अब ट्रिक वही रहने वाली है। 1 और 24 को क्या करना है? चेक करना है कि वो कनेक्टेड है कि नहीं है। कर लेते हैं, चलो ये भी। टर्बो है ना? फोटो खोलो जरा टर्बो का, एटलीस्ट जो भी खोला है आपने, ये वाला खोल लो भाई। टर्बो का कौन सा फोटो? ये वाला खोलो फोटो। ये नहीं। ओके, कहाँ गया? ये वाला फोटो खोलो। ये टर्बो का है। चलो यहीं से दिखा। खोल लिया। हम इस बीक्यू को हमारे सेक्शन के हिसाब से चेक करेंगे, हम कोई डायग्राम खोलेंगे नहीं, समझो। हम मान लेंगे कि ये डायग्राम लेस बोर्ड है। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे? सबसे पहले एक नंबर पे कितने वोल्टेज, और पीएमआईडी पर, पीसी पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर भी। इतना तो हम पहले बेसिक चेक कर लें, क्योंकि हालांकि इससे सिर्फ इससे फेक चार्जिंग आएगा। बाकी सबसे हमें फेक चार्जिंग आएगा नहीं, बाकी सबसे आएगा नो चार्जिंग। जबकि ये तो डिडक्शन ले रहा है, हेलो, मतलब बीपीएच बना रहा है, बीपीएच बन रहेगा। लोगो तभी आ रहा है जब स्विचिंग हो रही होगी। और इस पर फिर हम क्या चेक करेंगे? तो ये भी चेक करेंगे कि कोई वोल्टेज वोल्टेज कोई ट्रैक बैक जुड़ा है कि। फिर इस पर हम यहाँ पर ये वोल्टेज चेक करने की जरूरत, क्योंकि फेक चार्जिंग का मामला है। और फेक चार्जिंग का एचडीएससीएल से, आईएनटी से, हेलो, हमें चेक करना है क्या? कौन से नंबर पे? अच्छे से बताओ, बाद में पूछूंगा तो भूल मत जाना। 8 नंबर पे हमें चेक करना है, 9 नंबर पे रजिस्टर, और चेक करना है जीआर, हेलो। और हमें चेक करना है 10 नंबर पे रजिस्टर, एक कौन सा रजिस्टर जल्दी बताओ। कितना बताया, कितना बताया था? 60 से नीचे लगा, 150 का भी हो सकता है, मैक्सिमम 150 लगा होना चाहिए, 150 के नीचे। बाकी तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हेलो। अभी ये फोटो तो नहीं खींचनी ना? चलो चलो। अब अब हम इसको थोड़ा टेस्ट करेंगे कि फेक चार्जिंग क्यों दे रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें, चार्जर लगाएंगे और चेक करेंगे बी बस, बोलो, और बी बैट, हाँ, आउटपुट डायरेक्ट चेक करेंगे तो देखेंगे कि क्या यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है करके। तो क्या हमें बी बस को देखने के लिए बोर्नियो की जरूरत है क्या? हम बता सकते हैं ना कहाँ आ रहा है? चलो जल्दी से बताओ कहाँ पर आ रहा है। सही है, चेक करते हैं। अब हम अपना प्लस देखेंगे, क्या देखेंगे? प्लस। सो बी बैट भी बन रहा है। तो बी बैट तब बनता है जब बी बस आ रहा हो, एमआईडी बन रही हो, और रीजिंग बन रहा हो, स्विचिंग हो रही हो, तब जाकर बी पे बी बैट बन जाता है। क्योंकि इससे इस एच डी एच सी एल से इसका कोई लेना देना। अब एच डी एच सी एल काटो तो भी बैट बन जाएगा। सेंस लाइनों का भी लेना देना नहीं है, क्योंकि सेंस लाइनों का काम है चार्जिंग पर लोड पैदा करना, हेलो, चार्जिंग का वोल्टेज पैदा करना नहीं है। अब चार्जिंग लोड नहीं बना रही है, क्योंकि अगर लोड बनाती तो ये कुछ एम्पियर लेता, ये एम्पियर नहीं ले पा रहा है। ठीक है, थोड़ा और जूम आउट करो ना यार इसको।
हाँ थोड़ा और। हाँ दिखना चाहिए ना माइक्रोस्कोप। थोड़ा और करो। हाँ नहीं नहीं, उधर है ना, उधर कर, इधर का साइड नहीं चाहिए मुझे। इधर का साइड नहीं चाहिए। हाँ डन। ये बस काफी है, काफी है। स्क्रीन ये ले ही नहीं रहे ना हम। हाँ नहीं वो चलेगा। कौन सी स्क्रीन छोटी हो गई? नहीं 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 नहीं, दिख रही है वो वहां पे ऐसे। चलो देखो, अब हम सीधे जाएंगे बीक्यू में और पहले बीक्यू चेक करेंगे कि क्या सीन बन रहा है। अच्छा ये लोगो पे जा रहा है, बोलो। मतलब डिटेक्शन भी ले रहा है, मतलब यहाँ पर हमें VCDT चेक करने की जरूरत, और अगर कोई 5G होता तो चार्जिंग डिटेक्ट बी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगो बन रहा है। हम यहाँ पर चेक करेंगे फिलहाल BQ। क्या चेक करेंगे? BQ। सो BQ के अंदर हम एक एक नंबर चेक करेंगे। बताओ सबसे पहले कौन सा नंबर चेक करूं? कौन सा नंबर पे? बताइए। अब बी बस के बाद हम चेक करेंगे 23 नंबर। कौन सा नंबर? PMID। देखो इधर, ये। अब इसके बाद चेक करेंगे रीजिंग। बोलो कौन से नंबर पे? ये देखो। अब इसके बाद चेक करेंगे बूट, मतलब स्विचिंग। स्विचिंग के बाद बूट, तो स्विचिंग बन रही है, और यहां पर बनना चाहिए बूट। और स्विचिंग को चेक करेंगे बट DSO में। किस में चेक करेंगे? DSO में। कि स्विचिंग वाला वो जैसे हमने बताया था, फ्रिक्वेंसी सेम बन रही है कि नहीं बन रही है। तो जो फ्रिक्वेंसी ग्राफ है वही बनना चाहिए। तो हम यहाँ पर टच करेंगे, तो लाइक यहाँ पर इधर, तो देखो ये बन रही है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब है हमारा स्विचिंग भी हो रहा है। अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, बैटरी लगने तक ये ऐसे ही करता रहेगा। बैटरी लगने से पहले, जैसी लग जाएगी तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अब अब हम चेक करेंगे, ये पूरी लाइन हमारी ओके है, बूट से भी हमें दिक्कत नहीं है। अब हम चेक करेंगे नीचे की चीजें। लाइक पहले हम चेक करेंगे सारे वोल्टेज वाले पॉइंट, जैसे हम चेक करेंगे 11 नंबर की पिन। 11 नंबर की पिन क्या बता रहा है, बताओ। भाई नाम बताओ। TS का फुल फॉर्म बताओ। थर्मल सेंस। और ये नहीं आया तो क्या फॉल्ट आएगा? टेम्परेचर एरर। कितना वोल्टेज बनना चाहिए? 2.5। ये 11 नंबर यही है ना यहाँ पर? यहाँ से 6, 7, 8, 9, 10, 11 आ रहा है 2.5 वोल्टेज। डन। अब हम चेक करेंगे DPDM। क्या चेक करेंगे? DPDM। एक बार DPDM भी देखेंगे। 2 नंबर और 3 नंबर यहाँ पर DPDM देखेंगे। 0.2 और 0.2, बहुत मिली वोल्टेज आ रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पर। चलो आगे चलेंगे। अब हम इसका GR भी चेक कर लेंगे। अब इसके बाद में हमारा SDHCl हमें देखने की जरूरत है क्या, जल्दी बताओ। ये हमारा SDHCl हमें देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों? रीजन ये, क्योंकि ये फेक चार्जिंग का है। किसका है बताइए? फेक चार्ज। अब हम क्या चेक करेंगे बताइए, अगला बताइए। 7 नंबर की लाइन पे INT है, वो भी नहीं चेक करना है। 8 नंबर, क्या नाम है, नाम बताओ। OTG। OTG पे क्या आता है? BPH। कितना वोल्टेज? क्या लाइन से? एक 100K के रजिस्टर से आता है ना, राइट। ठीक है डन। अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो गया 7, ये हो गया 8। यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक रजिस्टर निकला हुआ है, जिसके इधर 4 है पर इधर नहीं है। चलो ये भी एक एरर मान लेते हैं, ये भी हम लगाएंगे। और आगे चलते हैं। 8 नंबर के बाद में क्या आएगा? 9 नंबर। 9 नंबर बताओ। NC? गलत बात, NC नहीं होगा, ये सिंगल IC लगी है, मतलब C ही है। हेलो, सिंगल IC के अंदर C होता है।
और ये कहाँ जाएगा, एमटीके का सेट है, नहीं सीपीयू में कहाँ जाएगा, जल्दी बताओ। देखो ये यहाँ पर ये बीक्यू ये लगा है, ये बी बस हो गया सिंगल पिन के साथ, ये एनसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनसी। ये रीजिंग हो गया, दिख रहा है यहाँ पर नहीं, ये पीएमआईडी हो गया, ये रीजिंग हो जाएगा, और रीजिंग जाकर आपका थरम बना रहा है, क्या बना रहा है, थरम। यहाँ पर ये डिवाइडर सर्किट लगा है, हेलो, डन। अब इसके बाद ये बीटीएसटी है, बूट है, यहाँ पर स्विचिंग होगी, और यहाँ से बीपीएच बनेगा, यहाँ से बीबैट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ से जाएंगे तो ये हमारा, अब देखो यहाँ पर कनेक्शन पे क्या लिखा है, चार्जिंग डीपी, क्या लिखा है, ये हमारा डीपी लाइन पे जाएगा, मतलब यहाँ पर एक समझो एक ये कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, फिर यहाँ से ये जा रहा है इस रजिस्टर में, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ से जा रहा है इस कॉइल में, और यहाँ पर लगा हुआ है कॉइल, क्या लगा हुआ है, कॉइल। दिखाता हूँ मैं, इसका यूएसबी सर्किट भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें यूएसबी सर्किट में यूएसबी आईसी दी हुई है, ये देखो ये कॉइल यहाँ पर। सो बेसिकली यहाँ पर ये यूएसबी आईसी दी है और एक लॉजिक सीसी आईसी है, तो यहाँ पर ये दोनों आईसी पढ़ाऊंगा, पहले सेट पर अपन काम कर लेते हैं, ये आखिरी में पढ़ाते हुए जाऊंगा। अब देखिए, और एक ये मिपी लाइन पढ़ाऊंगा, देखो तो ये हो गया सीपीसीएम डीपीडीएम, ठीक है, डन। इससे स्लो चार्जिंग आता है तो फेक आ रहा है ये तो, आगे जाएंगे तो यहाँ पे चौथा क्या हो गया, एनसी, ये क्या हो गए, एसडीए को ग्राउंड कब करना है, जब यूएसबी की कोई लाइन शॉर्ट हो जाए, हेलो, ये सीधे यहाँ। अब आईएनटी, आईएनटी में यहाँ पर ये सीधे आईसी के अंदर से यहाँ से आ रहा है। अब इसके बाद में लगा है ओटीजी, ओटीजी में यहाँ पर अब देखना ये है, ये कंपोनेंट लगा है कि नहीं लगा है, तो यहाँ से हम कंपोनेंट पे जाएंगे और चेक करेंगे। देखो यहाँ पर ये कंपोनेंट लगा हुआ है, एक ही एनसी है, हमारे में दो है, ठीक है, हम इस पे भी काम करेंगे। अब और आगे जाएंगे, अब इसके बाद यहाँ पर ये है हमारा सीई, क्या है बताइए, कहाँ जा रहा है बताइए, सीपीयू में, ये 10K का रजिस्टर है। फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे ILIM कितने ओम का होना चाहिए, 150। आप समझ रहे हो मेरी बात यहाँ पर, देखो यहाँ ये सिर्फ एक रजिस्टर की बात नहीं है, इसलिए मैं ये सर्किट यहाँ पर लेकर आया, नहीं तो ये तो घर पे बैठ के वीडियो बना के अब तक यूट्यूब में डाल चुका हूँ। देखिए यहाँ हमने एक फॉल्ट बस डायग्नोस किया है, हमें यहाँ पे एक रजिस्टर बिठाना है, नहीं भी बिठाएंगे तो चलेगा, हम जंपर मार देंगे, हेलो, देख लेंगे ना क्या जंपर मार के हो रहा है कि नहीं, पर बिठा देते हैं, कोई ज्यादा बड़ा तो है नहीं, तो यहाँ पर हम एक 100K का क्या बिठा देंगे, रजिस्टर, चलो डन। अब हमारा ये देखना है, ये 10K का होना चाहिए, कितने के का होना चाहिए, तो ये हमारा 5K का दिखा रहा है, कितने के का दिखा रहा है, मान लेते हैं कि चलो बोर्ड में लगा हुआ है, हम उसको उतारेंगे तो शायद बता दे, हेलो, हो सकता है आगे पीछे हो, 5K हो। और यहाँ पर हमें एक्चुअल में जीआर सीपीयू का कभी पता नहीं चलेगा जब तक हम क्या ना उतारें, तो हमें इसको भी उतारना पड़ेगा, ये हम तब उतारेंगे जब इसको लगाने के बाद रिजल्ट ना मिले, अभी पहला स्टेप क्लियर करेंगे ना, राइट, ठीक है, डन। अब इसके बाद में हम तीसरे रजिस्टर पे जाएंगे, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये रजिस्टर कनेक्ट होना चाहिए हमारे ओटीजी के साथ, नहीं आईएलएम के साथ, यहाँ पर अगर हम इसको बजर मोड पे रखें, मतलब कौन से नंबर की पिन के साथ, 10 नंबर की, तो देखो 7 8 9 10, ये वाला पे, ये वाला रजिस्टर है, तो ये वाला रजिस्टर हमें चेक करना है, ये वाला 10K का होगा, ठीक है, डन।
तो ये वाला रजिस्टर चेक करते हैं। ये उतने का दिखा देगा। ये वाला रजिस्टर है, यहाँ पर ये लगा होगा। बजर मोड पे लेंगे, ये देखो। अब हमें ये रजिस्टर चेक करना है, इसका दूसरा सिरा ग्राउंड होना चाहिए, इसका भी ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से सीधे सीपीयू में है, पर ये सीधे ग्राउंड में है। अब इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस चेक करना है, कितना होना चाहिए, और मैक्सिमम बताओ। 150। कितना होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इसको देखो, पहले बजर मोड पे तो बजर ही नहीं बजा रहा। ओम्स मोड पे जाएंगे, कितना आ रहा है, मतलब वैल्यू बता रहा है बहुत ज्यादा, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो हमारे दो फॉल्ट है यहाँ पर। हेलो, पहला फॉल्ट क्या है, तो हम दोनों फॉल्ट को सेम सेम बनाएंगे। देखो भाई, सबसे पहला फॉल्ट है कि ये इस वाले लाइन पर कितने वोल्ट आने चाहिए। ये कौन सी लाइन है, ओटीजी। और इस पर हम एक कितने के का रजिस्टर लगाएंगे, 10। यहाँ पर क्या बनेगा, बीपीएच। और ये जो रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर, इसको हटाएंगे और एक एलवीआर रजिस्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो हम ये करेंगे कि हम 0 ओम्स का लगाएंगे। कितने ओम्स का लगाएंगे, हमें 60 ओम्स का भी लगाने की जरूरत नहीं है। देखें, 60 ओम्स का ढूंढने में बहुत टाइम, क्योंकि हमें 60 ओम्स के रजिस्टर के लिए बीक्यू ही चाहिए, वो भी सेम बीक्यू चाहिए। नहीं तो 60 ओम्स का रजिस्टर तो ढूंढते रह जाएंगे बोर्ड में, कहाँ लगा है 60 ओम्स 60 ओम्स। इसलिए सेम बोर्ड होना बहुत जरूरी है। तो 30 ओम 40 ओम्स भी नहीं मिलेगा, बहुत कम ही रहते हैं। एक 10 ओम का एक A50 में लगा हुआ है, बट मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसमें एलवीआर, हमें डायरेक्ट ग्राउंड नहीं करना, हम इसको ग्राउंड करेंगे पर एक लो वैल्यू रजिस्टर के साथ। इसलिए मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं कि यहां पर क्या लगना चाहिए, एलवीआर। और एलवीआर वही रजिस्टर होते हैं जो बीप दे, जो बीप दे। हालांकि 60 नहीं देता, फिर भी उसके नीचे हम काम कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पहले ये। तो दो रजिस्टर ढूंढना है, कितने रजिस्टर ढूंढना है, दो। जरा मुझे बोर्ड देना, कोई एक 5A का बोर्ड दे दो। ये पंखे बंद करना जरा। तो ये 100K का रजिस्टर मिल गया, हो गया, रहने दो, बोलो। सो देखो, यहाँ पर हम बजट मोड पे जाएंगे, और यहाँ पर बजट दबाएंगे। ये हमारा 100K, ये हमारा 0 ओम्स का है। इसको लगाएंगे हम बीपीएच वाली लाइन पे। नहीं नहीं नहीं, ये लगाएंगे हम ILM वाली लाइन पे। और ये वाला रजिस्टर 100K का है, ये वाला हम लगाएंगे ओटीजी वाली लाइन पर, ओटीजी वाली लाइन पर। एक रजिस्टर निकल गया है, एक रजिस्टर का वैल्यू बढ़ चुका है। ये वाटर डैमेज सेटों के अंदर होता है, ये हाई एम्पियर जाने की वजह से होता है। मैं आईसी इसलिए नहीं उठा रहा, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी आईसी निकाल के लगाई है, काम किया है। तो टेक्नीशियन ऐसे गेला है थोड़ा सा।
कौन से नंबर का निकालूं? 8 टू 0 और दो। वो पतली वाली दो कोई। ठीक है, चल बन डबा। अब हम चेक करेंगे इसकी पिन नंबर 10 से हमें बी पाना चाहिए ग्राउंड के साथ। 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर लग गया है। और यहाँ पर हमारा बेसिकली 100 के का, और यहाँ पे जी आर आ रहा है, हालांकि वहाँ पे दोनों साइड ही जी आर होगा। क्या ही चेक करेंगे। अब एक बार चेक करेंगे कि 8 नंबर पे बोलो हमें आना चाहिए बेसिकली क्या, 4 वोल्टेज। क्या आना चाहिए, 4 वोल्टेज। फिर अपन बैटरी लगाएंगे। अब इसके बाद नहीं हुआ तो फिर हम आईसी उतारेंगे और हम चेक करेंगे सीई, बोलिए, और डीपीडीएम। क्या चेक करेंगे, डीपी और डीपीडीएम। देखिए,
0.6 लिया है अभी और 1.5 ले लिया, ताकि आपको ये पता चले कि कहां से आया है कहां से नहीं आया है। कोशिश करता हूं कि आखिरी में केस स्टडी दूं उसी से रिलेटेड, ताकि आप उसी के रिलेटेड में आप और ये सीखो कि, ताकि हमने इस आईसी को जो हमने केस स्टडी दी, हमने इस सेट को रिपेयर किया, ताकि हमने ये भी देखा कि हमने कैसे उस सारे वोल्टेज को चेक किया, राइट। एक रिवीजन भी हुआ ना उसमें। तो चार्जिंग सर्किट में बीक्यू की बात करेंगे अगर हम दोनों की, तो आप में से कौन कौन बना लेंगे मुझे बताइए पूरी तरीके से। और हमने पीएमआई के हमने ये बताया कि ये सेंस लाइनों में काम करता है। मैंने आपको पूरा पीएमआई का स्ट्रक्चर पढ़ाया। हेलो, कोई भी एक पैड छोड़ा नहीं है। आज आपको चार्जिंग सर्किट कैसा लगा मेरा? पहले और अब में आप में कितना अंतर है? सिर्फ चार्जिंग की बात करूंगा तो आप बहुत सारे चार्जिंग सेट अभी यहां से जाकर भी रिपेयर कर सकते हो, फिर भी हमको रिपेयर नहीं करने, ये बात आपको पता है। हमको और अच्छे तरीके से रिपेयर करना है, तो वो लूप होल भी नहीं रखने जो हम उस समय आएंगे यहां से जाने के बाद। हेलो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो हमसे और हमारा कंसेप्ट पहले दिन से ही क्लियर है कि आपको पहले 3 महीने जाकर अच्छी क्या करना है, पैटर्न, और उसके लिए भी हमने डाटा दिया है। उसके लिए भी हम हर दिन बताएंगे कि क्या करना है, ऐसा नहीं कि जाके करो आप बोलोगे सर आज मैं क्या करूं। मैं बताऊंगा खड़े होकर, यहाँ पर एमडी सर बताएंगे कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन सा दिन में क्या सब्जेक्ट पहले उठाना है, कब ब्लैक पेस्टेड करना है, कब क्या करना है, कब डुअल करना है, कब आईसीयू को छोड़कर अब सर्किट पे काम करना है, कब से पहले रिकवरी मोड वाले सेट बनाने, मतलब हर चीज मैं बताऊंगा। और वो तरीके आपको बहुत सरल लगेंगे और आपका जो स्टेप है वो जल्दी क्लियर होगा। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करेंगे और किसी ने भी नहीं कुछ भी पढ़ना चालू कर देंगे, फिर आप वो फिर घूम जाएंगे एक लूप में, आप घूम जाएंगे, आपको यही नहीं पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपके बाद में सब कुछ होने के बाद भी आप नहीं कर पाएंगे, आपके बाद हमसे पढ़ने के बाद, एप्लीकेशन होने के बाद, वहां पर आंसर मिलने के बाद भी आप उतना आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे जितना हम निकलवा सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि यहां से जाने के बाद भी आप हमारे हिसाब से थोड़ा 3 महीने तक काम कीजिए। हेलो, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन एक बड़ा सेक्शन है ना यहाँ पे, इसलिए हमने इसको 2 क्लासेस में दिया। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं सर की क्लास में। अभी आपने देखा अगर हम एक दिन में सब कुछ पढ़ाते कि बीबस से लेकर इतना आईसी तक, तो क्या पॉसिबल है क्या? हम पूरी रात भर बैठे रहते 10 बजे तक यहाँ पर। और अभी हमें हमें तो अभी प्रैक्टिकल करना है। हेलो, हमारे हिसाब से अभी चार्जिंग सेक्शन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें एमडी सर के साथ जाकर, एमडी सर इधर आओ, बेटी आप पे निर्भर करती है। सर अच्छा डाटा दे रहे हैं, को एक सर और पढ़ा के गए, हम पढ़ा के गए, और हम पढ़ाने के बाद हम तुमको डाटा एक एक पिन का डिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे आपको, और आपके हाथ से खुद चेक कराएंगे। करना चाहेंगे आप? जिनकी 4 लाइन। अच्छा, आपने नहीं छोड़ो, आपने नोटिस किया, आपने लाइट पढ़ा है ना, ग्राफिक्स पढ़ा करे हो, तुमने फेसबुक में जाकर लाइव आकर डिस्प्ले सेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज तक कभी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को देखा है? अरे मैं कॉपी करूंगा, हम कहते हैं हम इतना लाइव आते हैं, इतने स्टूडेंट का डाटा दिखाते हैं, रात में हम लाइव आते हैं, हम पूछते हैं कि भाई आपने क्या क्या सीखा, हम बताते हैं, उसके बाद में फाइनल एग्री लेते हैं, उतना भी कॉपी कर लो। हेलो, स्टूडेंट से आउटपुट निकलवाना ये बहुत बड़ी बात होती है, आप समझ रहे हो कंसेप्ट? जब आपको इतने सर्किट, आज भी चार्जिंग सर्किट आप पढ़वाओ इनसे। जी सर। कौन कौन पढ़ेगा मुझे बताओ, अगर मैं मौका दूं तो। आज अलग लोगों से पढ़ाओ, जिन लोगों को पढ़ा रहे हैं उनके अलावा भी अलग लोगों को टाइम यहाँ पर, ठीक है। बहुत समय अपने पास, कोई समय की कमी नहीं है।